अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं मिस्टर माजिद अमीर से, जो आईसेप इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं एजुकेशन से रिलेटेड सीएसएस और पीएमएस वालों को। आज सर हमारा आपके साथ जो सेशन है वो है कि एग्जामिनेशन के हवाले से जो स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके हैं, अब फर्दर नेक्स्ट फेज़ नेक्स्ट स्टेप क्या हो? जी सैन साहब, थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले जब उनका रिटर्न क्लियर हो जाता है तो उनके बाद दूसरा मरहला आता है इंटरव्यू का। अच्छा, अब इंटरव्यू में दो चीज़ें हैं। जो पहली चीज़ है वो है उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट और फिर दूसरा आ जाता है पैनल इंटरव्यू। ठीक है, अब ये रिटर्न के बाद कब स्टार्ट होते हैं, ये बेसिकली फेजेस वाइज चलते हैं। इस्लामाबाद से स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेटिकली ABC और इस तरह अक्रॉस द पाकिस्तान ये अल्फ़ाबेटिकली फेजेस वाइज चल रहा होता है। अब जब साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो जाता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में द मोस्ट सीनियर साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, वो उनकी समझें असेसमेंट करते हैं और लाइक के कुछ उनके पर्सनालिटी ट्रेट टेस्ट होते हैं इस तरह। ठीक है, कुछ IQ टेस्ट होते हैं। इस मरहले के बाद फिर उनका पैनल इंटरव्यू आ जाता है। पहले ये बताइएगा, ये जो अभी आप बता रहे हैं इन टेस्ट के हवाले से, इसमें किस तरीके से वो मतलब रिटनली करते हैं इंटरव्यू में, या जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है ना उसमें कुछ रिटन टेस्ट भी होते हैं। अच्छा, ये टेस्ट अगर हम क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट हमारा पैनल इंटरव्यू होगा, या अगर हम ये क्लियर नहीं करेंगे तो भी हमारा पैनल? नहीं, वो इंटरव्यू सबके लिए, सबको ही कॉल होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट सारे कैंडिडेट्स की होती है। असल चीज़ है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद आपकी पैनल इंटरव्यू। अब पैनल इंटरव्यू क्या है, उसमें द मोस्ट सीनियर आपके समझें कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज दी होती हैं। कुछ लोग पुलिस सर्विस के होते हैं, कुछ DMG के होते हैं और समहाउ कुछ लोग पाकिस्तान आर्मी से भी आते हैं। और उसमें जो एक द मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं वो होते हैं इनके चेयरमैन होते हैं, FPSC के जो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें होंगी। वो आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन से लेके आपके कंपल्सरी एंड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपके GK से रेलिवेंट भी पूछा जाता है, आपकी हिस्ट्री से पाकिस्तान की जो हिस्ट्री होती है उससे रेलिवेंट भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें लाइक आपके इस्लामिक स्टडी से रेलिवेंट, आपके जनरल साइंस से रेलिवेंट हो गया, और इसी तरह ही फिर वो चलता है ये मरहला आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपने चूज़ किए होते हैं उनमें से वो पूछते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपका CSS का इंटरव्यू चल रहा होता है, और इन प्रोसेस होता है, तो उसमें आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ड्रॉप ना हो। लाइक वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी जो विदड्रॉल ऑफ USA फ्रॉम द अफ़गानिस्तान, इसका पाकिस्तान के ऊपर इम्पेक्ट क्या है। ठीक है, क्या जो है उसका US का अफ़गानिस्तान से निकलना उसके लिए कामयाबी है या नाकामी है, इसके ऊपर आप अपना एनालिसिस दें। ठीक है, टोकन क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं सम टाइम, ये किला कहाँ पे है, फलां, ये चीज़ें। इलेक्ट्रा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी इतनी वेटेज नहीं होती, ज़्यादा वेटेज होती है आपके जो क्रिटिकली क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये बताएं कि एक नॉर्मल जो इंटरव्यू सेशन होता है वो कितने मिनट्स का होता है, या उसकी टाइम ड्यूरेशन नॉर्मल क्या होती है? एवरेज जो होती है 15 से 20 मिनट की होती है, और इसके मार्क्स होते हैं 300 होते हैं। जिन लोगों को कॉल्स आ चुकी हैं, जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनको आप क्या एक टिप देंगे? जब उनका रिटर्न पास हो जाता है, देखें, दीज पीपल आर द सुप्रा पीपल। हम उनको गोली नहीं करा सकते, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, ना उनको डॉच कर सकते हैं। आपने एंटर होना नहीं है, सारों ने आपकी स्कैनिंग कर लेनी है। उनका इतना एक्सपोजर है और इतना उनका एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो चीज़ नहीं आती आप उनको सॉरी कह दें उसी टाइम। आप ये समझते हैं कि मैं कोई गोल करके मैं दोबारा उनको वहीं पे पॉइंट पे ले आऊँगा, वो द सुप्रा पीपल्स हैं, उन्होंने सारी उम्र सर्व किया होता है। हमारे जैसे कई लोग उनसे मिले होते हैं सारी उम्र। ठीक है, तो उनको पता लग जाता है ये बंदा किस लेवल से बात कर रहा है। जो नहीं आता उसी टाइम सॉरी कहें। आपने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया। आपकी आज मुलाकात करवा रहा हूँ मिस हैरत मलिक से, जो स्टूडेंट काउंसलर हैं। हमें ये गाइड करेंगी कि जोन से स्टूडेंट CSS के हवाले से आईसेप में आते हैं, वो उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट्स के? बच्चों का सबसे पहला इशू जो आता है वो आता है इंग्लिश ग्रामर का। बच्चों की ग्रामर की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं। अब फिर बाद में बच्चे कहते हैं कि हमें FPSC ने फेल क्यों किया गया। ठीक है,
ऐसे हमारा फेल क्यों हुआ, प्रेसी हमारी फेल क्यों हुई, ठीक है। जब हमारे ये इश्यूज़ होते हैं तो फिर बच्चा मतलब घबरा जाता है, क्योंकि उसने साल लगाया होता है, 6 महीने लगाए होते हैं, फिर उसको समझ नहीं आती कि हम क्या करें। उस तरह से हमने जिस तरह से आपने देखा होगा हम लोग किस तरह से लेके चलते हैं चीज़ों को, हमारे प्लान्स किस तरह के हैं, तो वो हमने पहले बच्चे की ग्रामर ठीक करवानी है, उसके साथ हमने ये देखना है कि उसने किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़नी है, उसने किस तरह से बुक रीडिंग करनी है, सारी चीज़ें हमने आपको करवानी होती हैं यहाँ पे, मतलब ठीक है। मेन जो आप ये कह रही हैं, जो मेन इशू है स्टूडेंट्स का वो है उनकी इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर एग्जैक्टली। और मतलब उसका आपने सोल्यूशन बताया कि उसको बुक रीडिंग करनी चाहिए। बुक रीडिंग करेंगे, उनकी प्रॉपर उनको यहाँ पे फाउंडेशन फेज है जिसमें उनके प्रॉपर यूनिट्स कराए जाते हैं, उनकी मतलब छोटी छोटी चीज़ों को हमने ना मेन फोकस हमने रखा हुआ है, ठीक है। वो हमने सारे उनको करवानी है। उसके बाद आपकी एडिटोरियल की क्लासेस होती हैं। एडिटोरियल की क्लासेस इस तरह से होती हैं कि वो आपको हेल्प आउट करते हैं करंट अफेयर्स के अंदर, इस तरह के डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं उसमें आपको वो एडिटोरियल की क्लासेस जो है वो हेल्प आउट करती हैं। जी थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा हमें अच्छा गाइड किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, आपका भी सर शुक्रिया, आपने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया। थैंक यू सो मच, आप लोग भी यहाँ पे आए और आपने हमें ज्वाइन किया है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।